आसाही एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट था जो एक लड़की को कार एक्सीडेंट से बचाते समय मारा गया और एक मैजिकल दुनिया में रिकार्नेट या समन हो गया, जहां उसकी एडवेंचर लाइफ जो उसने हमेशा से सोची थी वैसी ही चल रही है। पर समस्या ये है, मैजिकल दुनिया में आने के बाद उसे कोई भी ओपी और पावरफुल स्किल भगवान ने नहीं दी, जिस वजह से वो इस दुनिया में भी एवरेज ही है। लेकिन एक बात बहुत अलग है, पता नहीं कैसे पर उसकी बड़ी बहन माया भी इस दुनिया में समन हो गई है, जिसको भगवान ने पावरफुल स्किल दी है। पर माया की एक अजीब आदत है कि वो अपने भाई आसाही को लेके बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है, यानी आसाही के लिए प्यार में पागल है, वो भी भाई बहन के रिश्ते से थोड़ा ज्यादा। कहानी की शुरुआत में ही हमारा हीरो आसाही एक छोटी बच्ची की जान बचाते हुए मारा गया, लेकिन वो छोटी लड़की को सही सलामत देख खुश है। पर उसे इस बात की चिंता हो रही है उसके मरने की खबर सुन के बड़ी दीदी माया और उसके परिवार का क्या हुआ। लेकिन तभी आसाही को मैजिकल दुनिया में रिकार्नेट कर दिया गया। इस मैजिकल दुनिया में उड़ने वाले ड्रैगन, छोटे छोटे ब्लू स्लाइम है। सिटी के अंदर जाने पर आसाही सोचता है वो किसी गेम की दुनिया में आ गया है। वहाँ के सभी घर पुराने वक्त के यूरोप की तरह हैं, लेकिन सभी चीजें इंग्लिश और जापानीज में लिखी हुई हैं और इस दुनिया में जापानीज बोली जाती है। ये सब देख के आसाही को पूरा यकीन हो जाता है कि वो एक मैजिकल या गेम की दुनिया में रिकार्नेट हुआ है, जहां गिल्ड, मिशन, सभी चीजें उपलब्ध हैं। वो अपनी डीपी अपडेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दुनिया में उसके अंबानी पापा ने जियो के टावर फिट नहीं किए, जिस वजह से उसे नेटवर्क नहीं मिल रहे। इसलिए सबसे पहले वो पॉन शॉप में अपने लो रैम फोन, जिसमें बीजीएमआई भी 20 FPS में चलता है, उसे एंशिएंट टेक्नोलॉजी के नाम पे बुड्ढी दादी को बेच देता है और उन्हीं पैसों से एडवेंचर गिरी के इक्विपमेंट जैसे तलवार और बाकी सभी चीजें लेता है फास्ट मूवमेंट के लिए। इस दुनिया की मनी को भी मनी ही कहते हैं, जो आसाही के लिए एक अच्छी बात है। मैजिकल दुनिया में अगला काम गिल्ड जाके अपने आप को रजिस्टर करना होता है, जहां उसे तान्या नाम की रिसेप्शनिस्ट अजीब तरीके से फर्स्ट टाइम की बातें करती है, जिसको ये बात समझ आ गई वो बिगड़े हुए हैं। एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर होने के बाद आसाही बिगिनर लेवल किलर रैबिट क्वेस्ट पूरे करने निकलता है, पर किस्मत नल्ली होने की वजह से उसका सामना वाइवर्न से होता है। वाइवर्न इतना पावरफुल है कि उसके एक नॉर्मल अटैक लगने से आसाही जल के राख हो सकता है। आसाही के मुताबिक गॉड ने इस गेमिंग दुनिया को उसके लिए वेरी हाई डिफिकल्टी में गलती से सेट कर दिया, क्योंकि आसाही तो वेरी लो डिफिकल्टी में मरने वालों में से है। आसाही को लगता है रिकार्नेट होने की वजह से उसके पास ओवर पावर स्किल होगी या पावरफुल स्टैट्स होंगे, पर नल्ली किस्मत होने के कारण उसके पास लेवल 1 की स्टोन थ्रोइंग स्किल और एवरेज स्टैट हैं। इसी वजह से वाइवर्न पर आसाही के कोई भी अटैक का असर नहीं होता। आसाही का जब मरने का समय करीब आता है तो उसे अपनी बड़ी बहन माया की याद आती है। माया को याद करते ही पता नहीं कैसे रिकार्नेशन सर्कल एक्टिवेट होके माया खुद समन हो जाती है। वाइवर्न के फायर अटैक से भी माया बच के अपने एक ही अटैक से वाइवर्न को 1 हिट किल करती है। माया को इस मैजिकल दुनिया में देख आसाही को लगता है ये माया एक इल्यूजन है, क्योंकि मैजिकल दुनिया में रियल माया कैसे आ सकती है। पर जल्दी ही उसे यकीन हो जाता है ये रियल माया है, क्योंकि माया अपने छोटे भाई से ऑब्सेस्ड है। इनडायरेक्टली ये दोनों रियल भाई बहन तो हैं, लेकिन माया आसाही से प्यार करती है, वो भी भाई बहन से थोड़ा ज्यादा। रियल वर्ल्ड में आसाही छोटे बच्चे को बचाने के बाद कोमा में चला गया है। माया को कोमा में होते हुए आसाही की बातों से मालूम चलता है आसाही की स्पिरिट किसी और दुनिया में चली गई है, इसलिए माया भी अपने सर फोड़ फोड़ के आसाही के पास आने की कोशिश करती है। माया कितनी ओपी और पावरफुल होने का रीजन ये है कि वो एक बड़ी बहन है, जिसे अपने कमजोर नल्ले भाई को बचाने के लिए ये पावर भगवान से मिली है। माया भी आसाही से बड़ी वाली नल्ली है। वो इस मैजिकल दुनिया में तो आ गई है, पर वापस कैसे जाना है वो उसे नहीं मालूम, इसलिए अब वो दोनों भाई बहन अपना यहाँ छोटा सा आशियाना बनाने का डिसीजन ले लेते हैं। प्रेजेंट टाइम पर 3 ऑर्क ब्रदर ने दारू पी के पूरे गांव को जला के लंका बना दिया है। पर तभी वहाँ हमारा हीरो आसाही उन्हें धमकी देता है, जान प्यारी है तो भाग जाओ, और अगर तुम मुझे मारने आए तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम मरने के बाद भूत भी नहीं बन पाओगे। जब ऑर्क उस पर अटैक करने आते हैं तभी वहाँ आसाही की बड़ी बहन माया एक एक करके तीनों ऑर्क को मौत के घाट उतार देती है। माया बहुत गुस्से में है, क्योंकि ऑर्क ने आसाही की बेइज्जती की थी। फाइट की वजह से आसाही को चोट लग गई है, तो माया आसाही को चाट चाट के हील करने का ऑफर देती है, क्योंकि आसाही ने हीलिंग पोर्शन लेने से मना जो कर दिया था। जब माया द्वारा आसाही के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, बचे हुए गांव वालों को छोटी बच्ची की बातों से गलतफहमी होती है कि आसाही ने ऑर्क को मार के गाँव को बचाया है, और आसाही की जय जयकार सुन के माया को अपना क्रेडिट आसाही को देने में कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छी बहन है जो सिर्फ अपने भाई का भला चाहती है। एडवेंचर गिल्ड जाने पर आसाही के 3 ऑर्क ब्रदर को मारने की वजह से उसे रैबिट रैंक से
ऑगर रैंक में प्रमोट कर दिया जाता है। जो टॉप 3rd रैंक में से एक है उसे ऑगर रैंक बैच भी दिया जाता है जो रॉयल कैपिटल से इशू होता है। बैच एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह भी यूज होता है, इसलिए बैच को बेचना और घुमाना एक क्राइम है। पर सबसे बड़ा क्राइम ये है वीक होते हुए अपने आप को स्ट्रांग बताने के सच को छुपाना, जिसकी पनिशमेंट सिर्फ मौत है। इसलिए आसाही माया से भीख मांगता है, वो किसी को ये ना बताए और दिखाए कि माया स्ट्रांग है और आसाही कमजोर नल्ला। जब आसाही माया के स्टैट्स देखता है तो वो बहुत हैरान और मायूस होता है, क्योंकि माया की पावर इतनी ज्यादा है कि उसके स्टैट्स चार्ट में फिट ही नहीं हो रहे और यहाँ आसाही के स्टैट्स इतने कम है कि चार्ट में दिखाई भी नहीं देते। पर वो माया को अपने स्टैट्स उसके अलावा किसी और को दिखाने से मना करता है। पहले माया को स्टैट देखना मतलब पॉम पॉम दबाना या बॉडी में कितने तिल हैं वो काउंट करना लगा था। कुछ समय बाद इस दुनिया की सबसे स्ट्रांग पार्टी बेलमम डीमन किंग को मारने जा रही है, इसलिए उन्हें बहुत ही आदर सत्कार के साथ विदा किया जा रहा है। पार्टी का लीडर टॉप क्लास यानी ड्रैगन क्लास का एडवेंचर एलेक्स है। आसाही के मुताबिक जितने उसने गेम और एनीमे देखे हैं, इचिकाई दुनिया में डीमन किंग को मारने से हीरो अपने रियल वर्ल्ड जा सकते हैं। ये सुनते ही माया डीमन किंग को मारने जाने लगती है, मगर आसाही उसे रोक लेता है। एलेक्स की पार्टी के जाने के बाद डेल्विन नाम का एडवेंचर जो ऑगर रैंक से डिप्रमोट हो गया है, ढाबे में तोड़ फोड़ करने लगा क्योंकि उसे रोकने वाला अब यहाँ से जा चुका है। पर जब सभी को याद आता है आसाही भी ऑगर रैंक एडवेंचर है तो उसे डेविलिन से फाइट करने को बोला जाता है। पर आसाही सोचता है अगर सबको मालूम चल गया वो कमजोर और नल्ला है तो उसे मार दिया जाएगा, तो वो क्या करे। इसलिए वो माया से हेल्प मांगता है और प्रॉमिस करता है कि बदले में माया उसके साथ कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी। माया अपने अटैक से रोड को बीच से काट देती है, पर सभी को लगता है ये सब आसाही ने अपनी पावर से किया है और आसाही की इतनी पावर को देख डेल्विन वहां से भाग जाता है। ये देख सभी लोग आसाही की जय जयकार करते हैं, जिसे सुन माया खुश है। पर सब कुछ खत्म होने के बाद कुछ भी करने के प्रॉमिस के तौर पर माया आसाही को किस करना चाहती है। कुछ समय बाद अपना कमजोर आसाही लेवल 1 के स्लाइम को मार के EXP कलेक्ट करता है, पर वो क्या देखता है उसकी पावरफुल माया दीदी एक ही अटैक से स्लाइम की प्रजाति को ही खत्म कर देती है। पर इस समय कहीं बहुत दूर एलेक्स की पार्टी जो ड्रैगन को मारने के लिए फेमस है, उन्हें सिर्फ एक डीमन लड़की बड़ी आसानी से चटवा देती है। अरे मतलब हार का मतलब चटवा देती है गंदे लोग, और अपने नेक्स्ट अटैक से एलेक्स को भी हरा देती है। पर डीमन गर्ल किसी बहुत पावरफुल बंदे या बंदी से फाइट करना चाहती है जो उसके एक अटैक से मारी ना जाए, क्योंकि ये डीमन भी चाहती है कि वो भी बाकी डीमन की तरह फाइट को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाए। डीमन की ये बातें सुन माया को सर्दी लगती है तो आसाही अच्छा भाई बनते हुए उसे अपना कोट देता है, लेकिन माया है तो बहुत बड़ी छिचोरी, इसलिए उसे सिर्फ आसाही से जिस्मानी गर्मी चाहिए। आसाही अपनी बहन की और मदद नहीं लेना चाहता, इसलिए वो कुछ बिगिनर क्वेस्ट कंप्लीट कर अपना लेवल अप करने गिल्ड जाता है। लेकिन जब माया को मालूम चलता है आसाही बिना बताए चला गया है तो पहले तो वो उसके पीछे जाने वाली थी, पर आसाही की बिस्तर की गर्माहट लेके अपने आप को वो संतुष्ट करने का फैसला लेती है। गिल्ड में तान्या आसाही को लेवल 18 के ऑगर रैंक की रिक्वेस्ट देती है, पर ये रिक्वेस्ट आसाही के लिए अकेले करना ऐसा था जैसे वो रेगिस्तान में पानी ढूंढने निकला है। आसाही को सिटी के पास इजी क्वेस्ट कंप्लीट करके इनका रेंट देना है और उसे टाइम पे इन भी जाना है, नहीं तो माया उसे ढूंढने निकल पड़ेगी। इसलिए वो तान्या को कहता है मुझे सिटी के लोगों की चिंता है, क्योंकि एलेक्स और उसकी पार्टी के मेंबर यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे सिटी के आसपास की कोई रिक्वेस्ट दे दो। ऐसा करने से मैं मुश्किल समय पर जल्दी से सिटी आके सिटी वालों की मदद कर सकता हूँ। और आसाही की ये झूठ और 2 कौड़ की बात तान्या मान लेती है, जिसके चलते वो उसे लेवल 2 की रेनबो मशरूम कलेक्ट करने की क्वेस्ट देती है, जो ऑगर रैंक के हिसाब से आसाही के लिए बहुत इजी है। पर हमें और माया को छोड़ किसी को नहीं मालूम आसाही कमजोर और नल्ला है। जब आसाही क्वेस्ट कंप्लीट करने आता है तो ये क्वेस्ट उसे बहुत ही ज्यादा इजी लगती है, पर उसे समझ नहीं आता जब यहाँ इतने सारे मशरूम है तो और कोई रैबिट रैंक एडवेंचर यहाँ क्यों नहीं आए। लेकिन बहुत ही जल्द उसे इसका जवाब मिलता है कि फॉरेस्ट के इस एरिया में डेंजरस बियर होने का खतरा है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता। और आसाही की किस्मत नल्ली होने की वजह से उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक बियर पड़ जाता है। रास्ते में आसाही उसे पालतू बनाने की कोशिश करता है, पर कोई भी चीज काम नहीं आती। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर आसाही लड़की होता तो बियर को अपना पालतू बना लेता, जैसे रियल वर्ल्ड में GF और BB अपने BF और पति को पालतू बनाती है ना, वैसे ही। लेकिन तभी कोई बियर पर अटैक करके उसे मार के आसाही को अपने पॉम में रोक के बचा लेती है। आसाही को लगता है उसे माया ने बचाया है क्योंकि वो ही इतनी पावरफुल है और माया के पास इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन आसाही बिना देखे एलेक्स की
मैया करने वाली डीमन गर्ल को अपनी नई बड़ी बहन बना लेता है, वो भी गलती से, और इस बात के लिए वो उससे माफी मांगता है। और इससे पहले उन दोनों के बीच और कुछ बातचीत होती और भी बहुत से बियर उनमें मारने आते हैं, तो डीमन आसाही को हवा में फेंक के बहुत ही आसानी से सभी बियर को मौत के घाट उतार के अपनी ट्रेनिंग करती है और अपना काम खत्म करके वो उसे कैच करके आसाही को बेट बनने के लिए धन्यवाद करती है। पर तभी इतने सारे अपने भाई बहन को मरता देख फॉरेस्ट गार्डियन काइजर बियर बाहर आता है, जिसने पहले से ही इस डीमन गर्ल के बारे में सुन रखा है। लेकिन अपने भाई बहन का बदला लेने के लिए बियर उन दोनों को मारने के लिए फायर अटैक करता है, पर डीमन अपने आप और आसाही को मैजिकल बैरियर लगा के बचाती है। डीमन ने आसाही को इसलिए बचाया क्योंकि आसाही ने उसे बड़ी बहन बोला था, इसलिए बड़ी बहन के नाते ये उसका फर्ज बनता है। जिसके बाद वो लेडी डीमन अपने बहुत ही पावरफुल पर्पल फायर अटैक से बियर को जला के राख कर देती है और उसकी राख भी उसे नहीं मिलती। इतनी पावर देख आसाही को समझ नहीं आता अगर माया और इस डीमन की फाइट हुई तो कौन जीतेगा, और शायद ये डीमन माया से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। डीमन अपने आप को डीमन आर्मी की 6 डीमन जनरल में से एक किल मारिया ऑफ करप्शन के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। ये सुन आसाही को लगता है वो भगवान को प्यारा होने वाला है, लेकिन मारिया कमजोरों को नहीं मारती, उल्टा उसने तो 2 बार आसाही की जान बचाई है, इसलिए उसे अभी मारिया से डरने की जरूरत नहीं है। पर वो पूछती है इस सिटी में आसाही नाम का न्यू एडवेंचर आया है जिसने अकेले ही 1 हिट किल में 3 ऑर्क ब्रदर और वाइवन को मारा है, तो अपना नाम सुन आसाही पतली गली से निकलने लगता है। पर किस्मत नल्ली होने की वजह से उसका ऑगर रैंक का बैच गिर के मारिया को मिलता है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है, और ये देख वो मनी मन सोचता उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों है। मारिया आसाही को मरते दम तक मौत की लड़ाई करने को बोलती है, लेकिन तभी माया आसाही को अपने पॉम में डाल के बचाती है और मारिया पर इल्जाम लगाते हैं कि वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आसाही का फायदा उठाने का सोच रही है। तो मारिया भी कहती है तुम कौन सी सलवार सूट पहन के घूम रही हो। इनडायरेक्टली माया भी अदनंगी है, तो वो किस मुंह से मारिया को डांट रही है। इसी तरह उन दोनों की अजीब अजीब बातें होती हैं और बात ज्यादा आगे बढ़ जाती है, जिससे दोनों एक दूसरे से फाइट स्टार्ट करती हैं। जहां जब दोनों एक दूसरे को 1 हिट किल नहीं कर पाती तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर फाइट करना जारी रखती हैं। फाइट देख आसाही को समझ नहीं आता इस फाइट में कौन जीतेगा, पर जब मारिया अपने फाइनल हेल फायर अटैक से माया को खत्म करने वाली होती है तो माया सामने से अपने साइक्लोन अटैक से मारिया के अटैक को कैंसिल कर उसे हरा के जीत जाती है। और अब जाके मारिया को समझ आता है माया ने अपने काम का क्रेडिट आसाही को देके उसे सभी के सामने पावरफुल बनाया है, जो असल में वो नहीं है। आसाही का सीक्रेट रिवील होता है देख माया मारिया की मारने आती है, पर आसाही उसको मारिया की मारने से रोकता है क्योंकि मारिया ने उसकी 2 बार जान जो बचाई है। लेकिन माया अपने भाई को जल्ला समझती है जो खुद मारिया की मार के EXP लेना चाहता है, पर जैसा माया सोच रही है वैसा नहीं है। ये सब सुन मारिया को लगता है आसाही उस पर दया दिखा रहा है, लेकिन आसाही मुंह बोला छोटा भाई होने के नाते मारिया को चुप करवा के अपनी रियल बड़ी बहन के साथ वहां से चला जाता है। रास्ते में माया को एहसास होता है आसाही ने उसके अलावा मारिया के पॉम के मजे भी लिए हैं, इसलिए वो माना खत्म होने के बहाने से आसाही के मजे लेती है। कुछ समय बाद वो दोनों घर आके आसाही के तोड़े और उसी के हाथों से बने बहुत सारे रेनबो मशरूम डिश डिनर में खाते हैं। प्रेजेंट टाइम पर आसाही एक गॉब्लिन को अपने पीछे भगा के उसे अपने स्टोन थ्रोइंग स्किल से मारने का ट्राई करता है जिससे उसे EXP मिल पाए, लेकिन नल्ली किस्मत होने की वजह से वो गॉब्लिन अपने बंदे बुला के आसाही को मारने आता है। पर ज्यादा घबराने की बात नहीं है क्योंकि इस बार भी माया अपने एक ही अटैक से गॉब्लिन ग्रुप को जला के राख करके अपने छोटे भाई को बचा के उसका बट साइज चेक करती है। माया तो हर चीज चेक करना चाहती है जो आसाही की पहले से बड़ी हो गई है, लेकिन आसाही माया को ऐसा करने से रोक लेता है। कुछ मॉन्स्टर को मार के आसाही फाइनली लेवल 10 पर आ गया है, जहां बाकी सभी ट्यूटोरियल पूरा करने से ही आ जाते हैं, लेकिन नल्ली किस्मत होने की वजह से आसाही को इतना टाइम लग गया। आसाही को अब समझ में आता है जब वो बैटल में ज्यादा कंट्रीब्यूट और ज्यादा मॉन्स्टर को डैमेज करेगा तभी उसे ज्यादा EXP मिल सकती है। तो माया आइडिया देती है कि वो एक मॉन्स्टर को पकड़ के रखेगी और आसाही उसे लगातार डैमेज दे दे के EXP कमा सकता है, लेकिन आसाही इतना ज्यादा निर्दय नहीं है कि वो किसी निहत्थे का फायदा उठाए। पर माया फिर से आसाही का फायदा उठाने लगती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी है सिर्फ आसाही के लिए, और आगे आसाही का ये बोल के दिल तोड़ देती है कि मेरे इतने स्ट्रांग होते हुए तुम्हें अपना लेवल अप करके स्ट्रांग बनने की क्या जरूरत है। पर ये सुन के आसाही अपने पॉइंट से
एस्केप स्किल बाय करके उसका यूज करके माया के चंगुल से बाहर आ जाता है और बहुत कुछ होता है। लेकिन तभी उसे समझ आता है माया को अपने भाई को पकड़ने में बहुत मजा आता है जब वो उसे बचने की कोशिश करता है। और इस बार जब माया आसाही के मजे लेने आती है तो कम एमपी के होने की वजह से आसाही एस्केप स्किल दोबारा यूज नहीं कर पाता और माया के पॉम पॉम से दबोचा जाता है। लेकिन आसाही ठान लेता है उसे माया से बचने के लिए स्ट्रांग बनना ही होगा, जिसके लिए वो गिल्ड किसी पार्टी को ज्वाइन करने आया है। माया के आ जाने से आसाही भूल गया इशिकाई वर्ल्ड में अपनी पार्टी के साथ एडवेंचर पर जाके मॉन्स्टर को मारना, रात में सभी के साथ बैठ के बातें करना और अगर किस्मत अच्छी हुई तो अपनी पार्टी मेंबर भी सेट करके उसके मजे लेना। यही सब तो इशिकाई वर्ल्ड में आने के बाद किया जाता है। जिसके बाद तान्या से आसाही को पता चलता है इस टाइम तक बहुत से लोगों को किसी पार्टी ने अपना मेंबर नहीं बनाया, वो भी तुम्हारी तरह नल्ले घूम रहे हैं। और तानिया को लगता है आसाही अपनी बड़ी बहन के साथ एडवेंचर पर इसलिए जाता है जिससे वो अपनी बड़ी बहन को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन सच क्या है वो सिर्फ हमें मालूम है। तान्या ये भी बताती है एलेक्स की पार्टी बेलमम जो डीमन किंग को मारने गई थी उन्हें पता नहीं किसी बहुत ही पावरफुल डीमन ने हरा दिया और पार्टी मेंबर दुम दबा के वापस किंगडम आ गए। पार्टी की मैजिशियन मिमोसा को सभी तरह की मैजिकल स्पेल करना आती है। एल्फ सुलेन पार्टी की लॉन्ग रेंज अटैकर है, गॉर्डन पार्टी का टैंकर है और पार्टी का लीडर एलेक्स क्लोज कॉम्बैट में बेस्ट है। पर तब भी डीमन ने इन सभी को हरा दिया, पता नहीं कैसे। फिर कुछ समय बाद आसाही पार्टी ज्वाइन होने के बारे में विस्तार से सोचने के बाद ही डिसाइड करेगा कि उसे किस तरह की पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। तभी वो क्या देखता है कुछ लोग एक माल तेज आदमी से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है तुम्हारे दोस्त की तरह इस आदमी ने अपने पैसे दारू में उड़ा दिए तो वो इस माल तेज को जान से मारने का प्लान कर लेते हैं। पर सही टाइम पे आसाही उसे बचाने आता है और सोचता है वो इन सभी से अपने एस्केप स्किल का यूज करके बच जाएगा और माल तेज से मौका देख के यहाँ से भागने को बोलता है। पर क्या तभी माल तेज आदमी एक एक करके तीनों लोगों को बड़ी आसानी से हराता है और ज्यादा पीने की वजह से उल्टी करने लगा। आसाही माल तेज आदमी को पास से देखते साथ ही पहचान लेता है ये तो बेलमम पार्टी का ड्रैगन क्लास एडवेंचर एलेक्स है। अपनी आइडेंटिटी रिवील होता देख एलेक्स आसाही को वही कहानी बताता है कैसे जब वो डीमन किंग को मारने जा रहा था उससे पहले एक डीमन ने उन्हें हरा दिया और वो सभी भाग के सिटी वापस आ गए। जहाँ पहले सभी लोग उन्हें पावरफुल मानते थे अब पीठ पीछे उन्हें नल्ला नकारा कहते हैं। एलेक्स को इस समय अपने पेरेंट्स पर गुस्सा आ रहा है, अगर वो उसका नाम इतना हीरो वाला ना रखते तो वो कभी डीमन किंग को मारने नहीं जाता और अभी भी उनकी पार्टी डिस्बैंड नहीं हुई होती। इतना सब होने की वजह से एलेक्स को अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा, इसलिए वो दिन भर माल तेज करता रहता है। पर जब आसाही पार्टी के बारे में अच्छा बोलता है तो एलेक्स उसे वास्तविकता से परिचय कराता है। जैसा वो सोचता है एक पार्टी वैसी नहीं होती। मिमोसा अपने सभी पैसे होस्ट क्लब में उड़ाती है। एल्फ सुलेन 150 साल की है इसलिए वो हमेशा सभी को ज्ञान पेलती है। पार्टी का टैंक गॉर्डन इतना शर्मीला है कि कभी अपना हेलमेट रिमूव ही नहीं करता, तो उससे बातें कैसे कर सकता है कोई। पर ये सब बातें सुनने के बाद भी आसाही एलेक्स को याद दिलाता है मुसीबत के समय तुम सभी एक दूसरे की रक्षा करते थे, ये सच है या नहीं, और वहां से चला जाता है। एलेक्स भी याद करता है कैसे वो भी अपनी जवानी में आसाही की तरह था। आसाही को गिल्ड आके वाइवन को मारने का मिशन दिया जाता है क्योंकि सभी हाई रैंक एडवेंचर बिजी हैं और इससे पहले आसाही माया को बुला पाता वो अपने आप को कुछ ही समय पर वाइवन के सामने पाता है जो उसे जैसे ही मारने आते हैं मारिया उन्हें अपने एक ही अटैक से मार डालती है क्योंकि मारिया वीक लोगों को हमेशा बचाती है और आसाही तो उसका मुंह बोला भाई है। पर आसाही मन ही मन सोचता है मैं वीक नहीं हूँ, तुम और माया हद से ज्यादा स्ट्रांग हो तो मैं क्या करूँ। मारिया यहाँ आसाही को उसका ऑगर बैच देने आई है पर तभी कुछ और वाइवन अटैक करने आते हैं तो इस बार उन्हें माया मार के आसाही को यहाँ बिना बताए आने के लिए डांटती है और मारिया को फुल इग्नोर करके जाने लगती है जो उससे यहाँ फाइट करने असल में आई थी। पर माया सिर्फ आसाही को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करती है और फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। तो मारिया आसाही को पकड़ के माया के सामने नाटक करने को बोलती है जैसे वो मरने वाला है। ये देख माया अपने एक ही पंच से मारिया को लंबा लिटा देती है और इसी तरह उन दोनों की छोटी सी फाइट होती है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठा के एक वाइवन आसाही को उड़ा के हवा में ले जा लेता है। आसाही को मुसीबत में देख माया तुरंत अपने एक ही अटैक से वाइवन को मारती है और मारिया उसे पकड़ के
बचा लेती है। माया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पूरा भरोसा था मारिया आसाही को कुछ होने नहीं देगी, और दूसरी बात मारिया उड़ भी सकती है। लेकिन इस बार जब मारिया आसाही की हेल्प से माया से फाइट करने का प्लान करती है तो आसाही अपने एस्केप स्किल को यूज करके माया के पास आके मारिया के प्लान में पानी डाल देता है। मारिया भी माया और आसाही के भाई बहन के रिश्ते को देख आज बिना माया से फाइट किए वहां से जाने लगती है, पर आसाही देखता है माया मारिया से मिल कितनी खुश है क्योंकि वो एक बराबर ताकतवर जो है। मारिया के जाने के बाद माया फिर से आसाही के साथ छिचोरी हरकतें करना शुरू कर देती है। फिर तान्या हमें बताती है किंगडम के बहुत अमीर नोबल ने अपने सर्वेंट के लिए किंगडम के बेस्ट एरिया में सर्वेंट हाउस बनाया था, लेकिन जब से ये घर अबेंडेंट हुआ है तब से आसपास के लोगों का यहाँ से रात में डरावनी और खतरनाक आवाजें आने के बारे में शिकायतें आती हैं और सभी का मानना है इस घर में बुरी आत्मा या भूत का वास है। जिसके बाद सीन गिल्ड पे आता है जहां आसाही के फिर से पैसे खत्म हो गए हैं तो वो तान्या से अच्छा रिवॉर्ड मिले ऐसी जॉब मांगता है। तान्या कहती है जब से तुम भाई बहन यहाँ आए हो इनमें रह के अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, पैसे जोड़ के एक घर क्यों नहीं ले लेते। तान्या की घर लेने वाली बात आसाही को भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो क्या करे उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो तान्या उसे ऐसी क्वेस्ट देती है जिसे पूरा करने से आसाही को फ्री में घर मिल सकता है, बस बदले में उसे उस घर से ईविल स्पिरिट को भगाना है। ये सुन के आसाही डर तो जाता है पर क्वेस्ट ले लेता है। इन पर आकर वो ईविल स्पिरिट को भगा के परमानेंट घर पाने वाली बात माया को बताता है और आसाही का मानना है इस घर में कोई भूत नहीं है बल्कि कोई गरीब आदमी वहां रहता है और सभी को डराता है जिससे कोई भी उस घर में ना आए। पर माया का मानना है उनके रियल वर्ल्ड में जो बातें फालतू लगती थी क्या भरोसा वो इस मैजिकल दुनिया में सच निकले, यानी घर में सच में भूत हो सकता है। कुछ टाइम बाद वो रात में भूत को भगाने के लिए उस घर की तरफ निकलते हैं क्योंकि दिन में भूत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, वो बात सबको पता है लेकिन आसाही को नहीं। रास्ते में माया आसाही के मजे लेती है, कैसे एक बार वो हॉरर गेम से इतना डर गया था कि रात में अकेले सूसू करने भी नहीं जा रहा था और आसाही ने माया को अपनी मम्मी समझ लिया था। लेकिन आसाही अब ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे अब किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन जब दूर कहीं लाइटनिंग गिरती है तो यहाँ आसाही की पैंट गीली हो जाती है। इसलिए माया आसाही को उसके सामने स्ट्रांग बनने से मना करती है क्योंकि वो उसकी एक बड़ी बहन जो है। तो आसाही माया के स्कार्फ पकड़ के छोटे बच्चे की तरह चल रहा है और वो एक छोटी मासूम बिल्ली को देख इतना डर जाता है कि माया का स्कार्फ इतनी तेज पकड़ता है जिससे उसे सांस नहीं आती। फिर कुछ समय बाद वो दोनों हॉन्टेड हाउस के बाहर आते हैं और जैसे ही आसाही डोर हैंडल को पकड़ता है उसकी लाइफ और माना एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और अंदर से आवाज आती है, मैं इस घर का भूत हूँ, अगर अंदर आने की कोशिश करोगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, यहाँ से चले जाओ। ये बात सुन के इस बार माया डोर ओपन करने जाती है और उसकी लाइफ और माना एनर्जी भी भूत एब्जॉर्ब करने का ट्राई तो करता है, पर माया के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है जिसे भूत भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और डोर ओपन हो जाता है। अंदर आके वो दोनों देखते हैं घर फुल्ली फर्निश है, बस साफ सफाई की जरूरत है। आसाही माया से पूछता है कि उसे किस चीज से डर लगता है जिसका वो फ्यूचर में फायदा उठा सकता है। ये बात वो मन ही मन करता है तो माया करती है, उसे सिर्फ अपने छोटे भाई के प्यार से डर लगता है और अपनी छिचोरी हरकतें करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उन्हें याद आता है अभी तक भूत भागा नहीं है, उस घर में कहीं छुपा हुआ है और भूत भी मजे लेने से पीछे नहीं हटता। वो कभी आसाही पर चेयर तो कभी डिनर प्लेट या सॉफ्ट टॉय से अटैक करता है जिससे आसाही को ज्यादा कुछ नहीं होता। पर माया अपने भाई की चिंता में सभी हीलिंग पोर्शन बहा देती है और आसाही हमें बताता है वो दोनों इतने सारे माना और हीलिंग पोर्शन को खरीद के उन्हें वेस्ट करने की वजह से गरीब नल्ले होते जा रहे हैं। माया ईविल स्पिरिट को सामने आके फाइट करने को बोलती है। ईविल स्पिरिट या भूत को सामने से देख आसाही माया के पॉम पॉम में घुस जाता है जिससे माया को बहुत मजा आता है, पर अपने छोटे भाई को डराने के लिए वो स्पिरिट को मारने की धमकी देती है। पर इस बात को उसे कौन समझाए, स्पिरिट पहले से ही मर चुकी है तो वो उसे दोबारा कैसे मार सकती है। आसाही माया को घर के अंदर फाइट करने से मना करता है क्योंकि अगर ये घर डिस्ट्रॉय होता है तो उन्हें इस घर के पैसे भरने होंगे जो वो कभी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जहां तक उसे गेम और एनिमे देखे हैं वहां ऐसा ही होता है। स्पिरिट को माया की पावर देख समझ आता है ये तो 6 डीमन जनरल जितनी पावरफुल है, अगर उसने माया की बॉडी को अपने वश में कर लिया तो उसे कोई नहीं हरा पाएगा। और कुछ ही समय में ईविल स्पिरिट माया की बॉडी को टेक ओवर कर लेती है।
ईविल माया को देख आसाही को समझ आता है अगर ये माया बाहर गई तो वो सब कुछ खत्म कर देगी, जिससे पूरी दुनिया बहुत बड़े खतरे में पड़ सकती है। आसाही अपनी एस्केप स्किल का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग सकता है, पर उसे अपनी बहन को दुनिया और अपने भलाई के लिए नॉर्मल करना ही होगा। आसाही की बातों से ईविल माया होश में आने ही वाली थी, पर एकदम से मारिया के आ जाने से सब बिगड़ जाता है। मारिया को देख आसाही उसे सब कुछ बताता है कैसे माया ईविल स्पिरिट के वश में है, और वो चाहता है मारिया अपनी ताकत की हेल्प से ईविल माया से उसे नॉर्मल माया में ले आए। पर इस घर में फाइट करने से रोकने के लिए आसाही मारिया के पॉम पॉम दबा देता है। ये देख ईविल माया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पता नहीं क्यों। मारिया डिसाइड करती है वो और माया पंजा लड़ाने का बैटल करेंगे, जहां माया हार के अपना कॉन्फिडेंस लूज करेगी और इसी मौके का फायदा उठा के मारिया ईविल स्पिरिट को माया की बॉडी से निकाल देगी। प्लान तो बहुत ही अच्छा है, पर वो दोनों अपनी इतनी ज्यादा पावर का यूज करते हैं कि घर अंदर से ही टूटने लगता है और एक ब्लास्ट होता है, पर घर डिस्ट्रॉय नहीं होता क्योंकि ये अंबुजा सीमेंट से जो बना है। लेकिन फाइट की विनर माया होती है और मारिया लंबा लेटी बेहोश हो चुकी है। फिर माया आसाही को मारने आती है। आसाही अपनी बहन की चिंता करता है और कहता है मेरी प्रेशियस बहन बहुत अच्छी और मासूम है, वो एक बुरी और गंदी पर्सन नहीं है। आसाही की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन माया अपने होश में आती है और ईविल स्पिरिट प्यूरिफाई होके खत्म हो जाती है। माया के नॉर्मल होने का सबूत ये है कि वो फिर से आसाही के मजे लेने लगी है और ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे वो अभी भी ईविल स्पिरिट के वश में है। फिर माया आसाही को बताती है वो ईविल स्पिरिट के पूरे तरीके से वश में नहीं थी, क्योंकि वो इस ईविल स्पिरिट से ज्यादा ताकतवर जो है, और ये बात मारिया को फाइट के दौरान पता चल गई थी। पर सच बात ये है आसाही की प्यार भरी बातें सुन माया अपने ऊपर कंट्रोल वापस ले पाई है और इसी तरह वो दोनों चले जाते हैं। कुछ समय बाद मारिया होश में आती है, जहां उसे माया, आसाही और ईविल स्पिरिट कोई दिखाई नहीं देते, तो वो भी चली जाती है। इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद माया और आसाही मिल के घर को साफ करके रहने लायक बनाते हैं और इस दुनिया में अपना खुद का घर पाके अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं, जहाँ वो रह सकते हैं। सीन एडवेंचर गिल्ड पे आता है, जहां तान्या आसाही को फॉरेस्ट में अभी अभी देखे नए डंजन को एक्सप्लोर कर वहां एडवेंचर के लिए खतरा है या नहीं वो पता करने का मिशन देती है, और अगर वहां कोई जानलेवा खतरे नहीं होते तो आसाही से कमजोर रैंक के एडवेंचर डंजन मॉन्स्टर को मार के अपना लेवल अप कर सकते हैं। तान्या ने ये काम आसाही को इसलिए दिया है क्योंकि वो इस किंगडम का अब एक हीरो बन चुका है। पर जब आसाही सवाल करता है एक दिन से डंजन फॉरेस्ट में कैसे आया, तो तान्या जवाब देती है कुछ लोगों का मानना है और ऐसी अफवाह है कि फॉरेस्ट में दो बहुत ही पावरफुल लोगों ने फाइट की थी, जिससे पूरे फॉरेस्ट और कुछ माउंटेन तबाह हो गए और इसी वजह से डंजन की एंट्रेंस एकदम से सामने आ गई। आसाही अपना मिशन करने के लिए फॉरेस्ट आया है और हीरो बोले जाने वाली बात से अत्यधिक खुश है और ये भी सोचता है वो बिना माया के ये छोटा सा मिशन कंप्लीट कर सकता है, पर आसाही को कौन बताए। जंगल में उसे मारने जो भी मॉन्स्टर आ रहे हैं उन्हें माया डरा के भगा के आसाही की जान की रक्षा कर रही है। डंजन एंट्रेंस के सामने आने पर माया भी आसाही के पास आती है, फिर वो दोनों साथ अंदर जाते हैं। माया को डंजन के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए आसाही बताता है इसी का दुनिया में डंजन होते हैं, जहां मॉन्स्टर को मार के डंजन के लास्ट रूम में बॉस को भगवान के पास पहुंचाने से डंजन क्लियर किया जाता है। माया को आसाही की बातें ज्यादा समझ में तो नहीं आती, पर वो आसाही की खुशी देख खुश है। आसाही अपने आप को प्रो समझ रहा है, पर नल्ली किस्मत होने की वजह से वो पहले तो एरो ट्रैप एक्टिवेट करता है, जिसके बाद आसाही की गलती से माया नुकीले स्पाइक ट्रैप पर गिर जाती है, लेकिन पावरफुल होने की वजह से बड़ी आसानी से जिंदा बाहर आती है और दोनों अपनी सुरक्षा के तौर पर साथ साथ चलते हैं। पहले से थोड़े ठंडे रूम पर वो आते हैं, जहां उन्हें डंजन को गार्ड करने वाले कुछ स्केलेटन नाइट मिलते हैं। माया अपने मैजिक से उन्हें मार के खत्म करने ही वाली थी, पर आसाही उसे रोक के बताते हैं तुम्हारे पावरफुल मैजिक का यूज करने से ये पूरा डंजन टूट के हमारे ऊपर ही गिर सकता है। लेकिन माया तो इस मौके का फायदा उठा के आसाही को किस करने की कोशिश करती है, क्योंकि रोमांटिक मूवी पर ऐसा ही दिखाया गया है, पर आसाही ऐसा करने से मना कर देता है। तो माया बिना मैजिक यूज किए भी आसानी से सभी स्केलेटन को मार के इस बार भी आसाही को प्रोटेक्ट करती है। ये सब खत्म करने के बाद वो बॉस रूम आते हैं, जो बिल्कुल खाली है तुम्हारे दिमाग की तरह, लेकिन तभी वहाँ कुछ छोटे छोटे बियर खेलने आते हैं। आसाही उन्हें देखते साथ ही पहचान लेता है, शायद ये काइजर बियर के बच्चे हैं, पर उसे ये बात सताने लगती है अगर इस डंजन में एडवेंचर आए तो वो इन छोटे मासूम बियर को मॉन्स्टर मान के मार डालेंगे। तो आसाही फैसला करता है वो गिल्ड में अपने
मिशन की ये रिपोर्ट देगा कि ये डंजन कभी भी गिर सकता है, इसलिए यहाँ किसी भी एडवेंचर का जाना बहुत ही जानलेवा है और इसी तरह आसाही बियर के बच्चों की जान बचाता है। डंजन के बाहर आने पर माया एक थ्योरी बताती है, अंधेरे में लाइफ डेथ की सिचुएशन पर दो लड़का लड़की प्यार में गिर सकते हैं, पर तभी आसाही इस बार माया को फालतू बात करने से मना कर देता है क्योंकि उसे भूख लग रही है और उसे जल्दी घर जाके खाना खाना है। ये बात सुन माया जल्दी से खाना बनाने घर चली जाती है और माया के जाते ही सभी मॉन्स्टर आसाही को घेर लेते हैं, लेकिन आसाही बड़ी ही मुश्किल से अपनी एस्केप स्किल का यूज कर जिंदा सिटी वापस आता है, जहां उसे बहुत ही क्यूट विलेजर गर्ल हेल्प मांगती है, पर आसाही को इस लड़की से किलिंग इंटेंट सेंस होता है, इसलिए वो पीछे आता है और अपनी परिस्थिति को एनालाइज कर समझ जाता है उसे अकेले ही इस लड़की से फाइट करनी होगी क्योंकि माया अभी उसके साथ नहीं है और एमपी खत्म हो जाने की वजह से वो एस्केप स्किल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तभी वो लड़की अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करती है कि वो तो मारिया है जो इल्यूजन मैजिक से सभी को विलेजर गर्ल दिख रही है। जब से मारिया ने आसाही और माया के रिश्ते को देखा है तब से उसे इंसानों पर ज्यादा ही रुचि आ गई है, इसलिए वो देखने आई है इंसान कैसे रहते और जीते हैं और उनके पास किस किस तरह की चीजें हैं। मारिया तो आसाही से उसे किंगडम घुमाने को कहती है। आसाही सोच में पड़ जाता है क्या उसे डीमन आर्मी के जनरल को कैपिटल घुमाना चाहिए या नहीं, पर वो मारिया पर भरोसा करता है और उसे सिटी घुमाता है। मारिया कमजोर इंसानों बड़े बड़े बिल्डिंग को देख उन्हें खत्म करने के बारे में विचार कर रही है, जिसे सुन आसाही उसे ऐसा करने से मना करता है और मारिया पहली बार किसी ब्रिज को पार कर बहुत ही ज्यादा खुश है। जिसके बाद वो दोनों टावर के टॉप से पूरे कैपिटल को ढलते सूरज के साथ देखते हैं, पर यहाँ आसाही माया के बारे में सोच रहा है क्योंकि उन दोनों की छोटी सी फाइट हो गई है। तो मारिया आसाही से माया को उसके हाल में छोड़ के उसे डीमन बनने का ऑफर देती है। डीमन बनने से आसाही के पास एक इंसान से ज्यादा ताकत आ जाएगी, पर आसाही ऑफर रिजेक्ट करता है क्योंकि उसे माया के साथ ही रहना है, क्योंकि वो आसाही की इस मैजिकल दुनिया में अकेला परिवार जो है। फिर वो दोनों एडवेंचर गिल्ड आके तान्या को डंजन के फ्यूचर में गिरने की बात बताते हैं, पर तान्या गुस्से में आसाही को उसका रिवॉर्ड दे चली जाती है क्योंकि मारिया आसाही से चिपके हुए जो है। तान्या के जाने के बाद आसाही मारिया से उसे चिपकने से मना करता है, लेकिन दोनों को बहुत भूख लग रही है इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में आके खाना खाते हैं और जब पैसे देने की टाइम आता है तो मारिया को पैसे क्या होते हैं वो मालूम ही नहीं है। तो वो पैसे मांगने के लिए ओनर को जान से मारने ही वाली थी, लेकिन सही टाइम पे आसाही उसे रोक ओनर की जान बचा के उसे पैसे देता है और बाहर आके मारिया को ह्यूमन रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने को कहता है। उन दोनों से मिलने एलेक्स भी आता है, जिससे आसाही मारिया को अपने अच्छे दोस्त के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन मारिया से हाथ मिलाते ही एलेक्स बहुत ही ज्यादा डर के पतली गली से निकल लेते हैं और वो दोनों घर आते हैं। मारिया आसाही को उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में माया को प्रैंक करने का प्लान बनाती है, लेकिन माया को मारिया के ऑरा से ही उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है। माया बहुत दिनों बाद किचन पर जाने की वजह से बहुत सारा खाना बना लेती है, लेकिन आसाही का पेट तो भर चुका है, पर मारिया ऐसा मैजिक करती है जिससे फिर से उसे भूख लग जाती है। माया पहले तो मारिया को अपना खाना खाने से मना करती है, लेकिन जब मारिया बच्चों की तरह रोने लगती है तो आसाही के कहने पर उसे भी खाना देने के लिए मान जाती है। जब मारिया माया का बना खाना खाती है तो वो उसकी तारीफ करे बिना रह नहीं पाती और डेली उन दोनों के साथ डिनर करने आने का फैसला ले लेती है। फिर सीन चर्च की मदर या सिस्टर पर आता है, जो छोटी सोफी को बताती है कि वो बड़े होकर हीरो से मिलेगी और तुम्हें दुनिया को बचाने में हीरो की मदद करनी होगी। हीरो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, काइंड और हम्बल पर्सन होगा, यानी ताकतवर, दयालु और विनम्र व्यक्ति होगा। सोफी भी एक अच्छे दयालु हीरो के सपने देखते हुए बड़ी होती है। तब तक आसाही लो लेवल वुल्फ को मार के कहता है, वुल्फ मारना अब मेरे लिए आसान हो गया है, पर नल्ली किस्मत होने की वजह से इस बार भी वुल्फ का पापा उसे मारने आता है। लेकिन फिर से माया अपने मैजिक का यूज करके बड़ी ही आसानी से वुल्फ को मार के आसाही को छोटे वुल्फ को मारने पर शाबाशी देती है, पर आसाही को बहुत गुस्सा आ रहा है। जब वो और माया दोनों इस मैजिकल दुनिया में आए हैं तो दोनों को एक बराबर पावर मिलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। आसाही सोचता है काश वो रियल हीरो बन जाए जिससे उसके पास भी हीरो पावर आ जाए और वो भी माया जितना स्ट्रांग हो जाए। पर तभी माया आसाही के हाथ में चोट देखती है और उसे हीलिंग पोर्शन से हील करने आती है, लेकिन आसाही उसे रोक देता है, इसलिए माया वही चाट चाट के आसाही को हील करने के लिए पागल हो जाती है। पर सही समय पर आसाही एस्केप स्किल का इस्तेमाल कर कैपिटल आता है और सोचता है क्या वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है, जो अभी तक माया उसके पास नहीं आई। लेकिन कुछ एडवेंचर उसे रास्ते से हटने को कहते हैं और उनके जाने के बाद वो सोफी से टकरा के उसे गिराता है, लेकिन उसके मासूम और प्यारे चेहरे को देख उसकी तारीफ करता है।
आसाही सोफी को उठाने में हेल्प करता है तो वो उसे अपना हीरो मान लेती है। अब मुझे नहीं पता सोफी को आसाही पर हीरो जैसे क्या लगा। आसाही की चोट देख सोफी अपनी हीलिंग मैजिक से उसे हील करती है और वो दोनों अपना अपना एक दूसरे को इंट्रो देते हैं। लेकिन इससे पहले सोफी और बातें कर पाती, उसके पार्टी मेंबर उसे बुलाते हैं जो डंजन को क्लियर कर ट्रेजर लेने जा रहे हैं। इस डंजन मिशन में एक हीलर की बहुत जरूरत है, इसलिए वो कमजोर नल्ली सोफी को अपने साथ ले जा रहे हैं। सोफी के जाने के बाद माया भूत की तरह आसाही की चोट चाटने आई है, पर वो चोट को हील देख हैरान है तो आसाही उसे बताता है सोफी नाम की हीलर लड़की ने उसे हील कर दिया। माया को नहीं मालूम हीलर मतलब क्या होता है। आसाही विस्तार में बताता है हीलर सब क्लास है, वो फाइट में अच्छे तो नहीं होते लेकिन पॉइजन और चोट लगने पर वो लोगों को हील करने का काम करते हैं। पर माया को लगता है हीलर चलते फिरते हीलिंग और माना पोर्शन और कुछ नहीं। गिल्ड आने पर तान्या उन दोनों को डंजन से ना लौट आने वाली पार्टी को सही सलामत वापस लाने का मिशन देती है, क्योंकि डंजन में एक ट्रेजर है जिसे लेने बहुत सारी पार्टी गई थी, पर पावरफुल मॉन्स्टर होने की वजह से एक पार्टी को छोड़ सभी पार्टी वापस आ गई और जो पार्टी अभी तक नहीं आई है वो सोफिया वाली पार्टी है। डंजन में सोफिया के सभी टीम मेंबर को मॉन्स्टर प्लांट ने खा लिया और अब वो सोफिया को भी ऑलमोस्ट खा ही लेता है और अपने आखिरी समय पर भी वो अपने हीरो को बुला रही है और तभी आसाही प्लांट को कट करके सोफिया को बचाता है। लेकिन तभी बहुत सारे मॉन्स्टर वहां आ जाते हैं जिन्हें माया आराम से खत्म करती है। इसके कुछ समय बाद सोफी को डंजन के बाहर होश आता है जहां उसके पार्टी मेंबर भी सही सलामत जिंदा हैं। सोफी को कुछ देर बाद याद आता है उसकी जान बचाने वाला उसका स्ट्रॉन्ग और दयालु आसाही द हीरो है और अब जाके सोफी खुश है कि उसे आखिरकार अपना हीरो मिल ही गया। जो अब कहाँ है उसका पता वो अपने स्टाफ की मदद से लगा लेती है। इन बातों से दूर सोफी का हीरो अपनी बड़ी बहन के साथ रेस्टोरेंट पर आया जो रिवॉर्ड न मिलने से उदास है, क्योंकि सभी पार्टी मेंबर पर मॉन्स्टर का सलाइवा लगा है जो बहुत स्मेल कर रहा था। अगर वो उन्हें गिल्ड लाता तो वो भी स्मेल करने लगता और स्मेल के साथ वो इस दुनिया में पहली बार पसंद आई लड़की से मिलना नहीं चाहता। पर माया बताती है वो आसाही को किसी भी स्मेल और गंदगी के साथ गले लगा सकती है, चाहे वो नाली में ही क्यों ना गिर जाए। तभी आसाही को ढूंढते हुए सोफिया वहां आती है जो अपनी जान बचाने के लिए आसाही का धन्यवाद करती है। तो आसाही मन ही मन सोचता है इसने नहीं देखा बाकी मॉन्स्टर प्लांट को माया ने मारा था। सोफी आगे बताती है उसकी मदर जो प्रीस्टेस है उसने बताया था सोफी को फ्यूचर में हीरो मिलेगा जिसकी दुनिया बचाने में उसे हेल्प करनी होगी और वो हीरो आसाही है, इसलिए सोफिया आसाही की पार्टी ज्वाइन करने की अनुमति मांगती है। आसाही को लगता है सोफी बहुत मासूम और प्यारी है और ऊपर से एक हीलर है। अगर वो एक असली हीरो ना भी हो तब भी हीलर को अपनी पार्टी में रखना अच्छी बात है। लेकिन वो सोफी को अपनी बड़ी बहन माया से पार्टी ज्वाइन करने की अनुमति लेने को कहती है। तभी उसे याद आता है मेरे पास माया अपने अलावा किसी और लड़की को देख के इतने गुस्से में आ जाती है। लेकिन सोफी जब आसाही को हीरो मानती है और बुलाती है तो माया उसे पार्टी ज्वाइन करने की अनुमति दे देती है। पर तभी सोफी के एक्स पार्टी मेंबर डंजन में जो कुछ भी हुआ उसका ब्लेम सोफी के ऊपर डालने आए हैं। पर ये बात सुन जो सोफी आसाही को मासूम और प्यारी लग रही थी बाकी तीनों को गंदा गंदा और फालतू फालतू बोल के उनकी गलती गिनवाती है, जिस वजह से वो तीनों कुछ नहीं बोल पाते और सोफी अपनी भड़ास निकाल के ऑफिशियली उनकी पार्टी छोड़ के आसाही की पार्टी ज्वाइन कर लेती है। ये सब सुन बाकी तीनों सोफी को मारने जब आते हैं तो वो आसाही को उनसे फाइट करने के लिए भेज देती है, जहां आसाही सोच में पड़ जाता है अगर उसके कमजोर होने का सच सामने आ गया तो क्या हुआ। तभी माया वहां नमक फेंक के धुआं धुआं करके तीनों को एक एक करके मार के आसाही के साथ गायब हो जाती है। सभी को लगता है आसाही नहीं ये सब किया है। बाहर आके माया को समझ नहीं आता आसाही सोफिया को पार्टी ज्वाइन करने से अब मना क्यों कर रहा है। आसाही बताता है सोफिया चलती फिरती लैंड माइन है जिसे साथ रखने से सिर्फ मुसीबतें मिलेगी। फिर गिल्ड आने पर आसाही तान्या से आसान और इजी क्वेस्ट मांगता है तो वो उसे किलर बी की हनी कलेक्ट करने का क्वेस्ट देती है। पर आसाही को अपने साथ हीलर को भी लेके जाना होगा क्योंकि किलर बी पॉइजन अटैक करती है। हीलर का नाम लिया और सोफिया द हीलर आसाही की मदद करने के लिए प्रकट हो जाती है। तान्या एक और लड़के को आसाही के साथ लवी डबी होता देख गुस्से में आसाही को ये क्वेस्ट पूरा करने को भेज देती है, वो भी उससे बिना पूछे। फॉरेस्ट आके आसाही बहुत सारी किलर बी को मारता है और सोफी को भी हर्ट होने नहीं देता। पर सोफी को समझ नहीं आता आसाही उसका हीरो जब ताकतवर है तो नल्लों की तरह बी को क्यों मार रहा है। तो आसाही उसे अपने कमजोर होने का रियल रीजन नहीं बता सकता तो वो झूठ बोलता है। प्रो एडवेंचर पावरफुल अटैक से मॉन्स्टर को मार के इकोसिस्टम को खराब नहीं करते और ये बात सोफी भी मान लेती है। बहुत टाइम गुजरने
और बी को मारने के बाद भी उनकी 20 बॉटल का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सोफी जंगल के अंदर जाके कुछ समय बाद अपने पीछे बहुत सारी किलर बी और उनकी क्वीन को लेके आती है, जिन्हें मार के आसाही अपना टारगेट जल्दी ही पूरा कर सकता है। लेकिन सोफी को कौन समझाए, उसका हीरो असल में हीरो नहीं नल्ला जीरो है। और तभी सोफिया गिर जाती है और नल्ला हीरो होने के नाते भी आसाही सोफिया को बचाने के लिए क्वीन बी से लड़ने आता है। और इस बार अच्छी किस्मत पता नहीं कहां से उसकी हो जाती है, जिस वजह से कहीं से एक माउंटेन का पीस आके सभी किलर बी का काम तमाम कर देता है। लेकिन सोफिया को फिर से गलतफहमी होती है, ये सब आसाही ने अर्थ मैजिक की हेल्प से किया है। फिर वो दोनों हनी कलेक्ट करते हैं और सोफी हनी गिल्ड में देने को बोल के आसाही को रश करने के बाद गिल्ड के बाहर मिलने का बोल के वहां से चली जाती है। सोफी के जाते ही मारिया और माया आसाही को जंगल में देख हैरान है, तो वो दोनों बताती हैं हम दोनों किसी नल्ले रीजन की वजह से फाइट कर रहे थे, इसलिए ये माउंटेन का पीस यहाँ आ गया। जिसके बाद वो घर जाके खाना खाने का फैसला लेते हैं। दूसरे दिन की सुबह तान्या और आसाही देखते हैं सोफिया रात भर से आसाही का गिल्ड के बाहर इंतजार कर रही थी। ये देख आसाही भी लेट आने के लिए दिल से उसे सॉरी बोलता है और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होता है। काश मुझे भी सोफिया जैसी मासूम प्यारी और इतनी देर तक इंतजार करने वाली लड़की मिल पाए। जिसको इस तरह की लड़की मिल जाती है उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती, मतलब फ्यूचर में उन लोगों की शादी नहीं हो पाती। खैर वीडियो कैसी लगी जल्दी से बताओ, अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।